तो सफ़र की शुरुआत माथे पर तिलक लगा के करते हैं। तो हम रवाना हो चुके हैं कोच्चि की ओर। तो लगेज भी काफ़ी सीमित मात्रा में रखा गया है ताकि हमारा यात्रा सुलभ हो। तो ट्रैफ़िक में सफ़र करना बहुत ही मुश्किल होता है दोस्तों। तो काफ़ी लंबा ट्रैफ़िक नज़र आ रहा है, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, एडजस्ट करने से कुछ मतलब हो नहीं जाएगा। देख रहे हैं ट्रैफ़िक में अभी तक हम लोग फंसे हुए हैं। धीरे धीरे बहुत ही लंबी लंबी गाड़ियों की कतार लगी हुई है। वेरी वेरी डेंजरस। तो दोस्तों, ये है हमारा सोनभद्र। दिखने में जितना सुंदर उतना ही खतरनाक, क्योंकि यहाँ की सड़कें बहुत ही अच्छी नहीं हैं और इस पर हमारी गवर्नमेंट भी ध्यान नहीं दे रही है। तो ये देखिए है हमारा रिहंद डैम, जो कि देखने में उतना ही खूबसूरत है जितना कि हम अंदर से नहीं हैं। तो ठीक है, बारिश के मौसम में यहाँ आइए। पानी पूरा फुल हो जाने के बाद यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य देखने लायक होता है। तो दोस्तों, आप जब भी सोनभद्र में आएँ, इस डाला मंदिर में होकर ज़रूर जाएं, क्योंकि बहुत ही सुंदर भगवान की प्रतिमा यहाँ लगी हुई है। मैं भी यहाँ सोच रहा हूँ जाने के लिए, लेकिन जाएंगे। माता वैष्णो मंदिर के नाम से बहुत ही सुप्रसिद्ध है, तो आप ज़रूर आइए यहाँ पे। फाइनली 1-2 घंटे की जर्नी के बाद हमारे ड्राइवर साहब और सभी यात्रियों को जलपान के लिए यहाँ पे बस को रोक दिया गया है। न्यू पाल ढाबा के पास चकाचक भीड़ लगा है। हम भी सोच रहे हैं कुछ खा लें, लेकिन साला मज़ा नहीं आएगा खाएंगे तो। सफ़र में जाने के लिए कुछ नहीं खाने से अच्छा होता है। तो सोनभद्र में आप हैं और सोन नदी का आनंद न ले पाएँ तो अच्छा नहीं होगा। तो ये है सोन नदी दोस्तों। यहाँ से आप जितनी मात्रा में चाहें बालू निकाल सकते हैं गवर्नमेंट की परमिशन से। और यही रास्ते में चलते चलते कुछ लफड़ा हो गया बस में। आधा घंटा का समय यहीं पे सब बर्बाद कर दिए हमारा। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था। एक यात्री था, उससे कंडक्टर ने पूछा, अरे भाई ये तुम्हारा बच्चा है, टिकट ले लो। टिकट क्यों नहीं लिया? तो बोलता सर 4 साल का है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ हो गया, जब चेकिंग वाले आए, मतलब उत्तर प्रदेश परिवहन के जो चेकिंग इंस्पेक्टर हैं, उन्होंने पूछा, अरे भाई बच्चों का टिकट दिखाओ, ये बच्चा कितने साल का है? तो यात्री बोल दिया कि भाई 6 साल का है। तो कंडक्टर से 4 साल बोला और जो चेकिंग कर रहा है उसे 6 साल बोला। तो दोस्तों, ऐसी गलती आप बिल्कुल ना करें, जीवन में सच्चाई के मार्ग पे चलें। तो खूबसूरत पहाड़ी वादियों का आनंद उठाइए। कैमरामैन राहुल के साथ राहुल। और ऐसी जगहों पे आप अगर अपने पर्सनल व्हीकल से सफ़र कर रहे हैं तो कृपया सावधानीपूर्वक करें। तो फाइनली हम लोग वाराणसी में प्रवेश कर चुके हैं। और वाराणसी में भाई ट्रैफिक की भी बहुत समस्या है। तो अगर आपको अपनी फ़्लाइट या ट्रेन पकड़नी है वाराणसी से, तो अपने निर्धारित समय से 2-3 घंटे पहले का समय लेकर आप घर से ज़रूर निकलें। तो मैं भी 1 घंटे से ट्रैफिक में फंसा हूँ। तो चलिए, बने रहिए साथ में। तो फाइनली हम लोग वाराणसी के मुख्य रेलवे स्टेशन के पास पहुंच गए हैं। जो आप सामने देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत रेलवे स्टेशन है दोस्तों। अगर आपको बस लेनी है यहाँ से, तो जस्ट 50 to 100 मीटर के डिस्टेंस पे आपको बस स्टैंड भी मिल जाएगा, गवर्नमेंट बस स्टैंड। तो अब मैं वहीं पे जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ से मुझे अभी एयरपोर्ट के लिए भी निकलना होगा। मेरी फ़्लाइट है 11 o'clock नाइट और अभी बज रहे हैं 8 o'clock। तो 1 घंटे लगभग 40 मिनट की जर्नी होने वाली है फिर से मेरी। तो मैं बस स्टॉप पे उतर चुका हूँ और मैं देख रहा हूँ बाबतपुर जाने वाली कौन सी बसें हैं। यहाँ पे बहुत सारी बसें लगी हुई हैं। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो पूछताछ केंद्र पे आप जाकर पूछ सकते हैं।
तो फाइनली एयरपोर्ट के लिए बस मिल चुकी है। तो 30 से 40 मिनट के अंदर हम लोग एयरपोर्ट पे पहुंच जाएंगे। तो ये देखिए, बाबतपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट में आपका हार्दिक स्वागत एवं इस खूबसूरत दृश्य के साथ अभिनंदन करते हैं। तो चलिए अंदर की ओर चलते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत और साफ़ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखते हुए इस एयरपोर्ट का आप भी आनंद लें मेरे साथ। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के, क्योंकि 5-6 घंटे की जर्नी के बाद फाइनली मैं एयरपोर्ट पहुंच गया और मेरी फ़्लाइट 11 बजे से है, अभी 9 बज रहे हैं। तो बोर्डिंग पास भी मैंने ले लिया। बोर्डिंग पास का मतलब है कि आप एलिजिबल हैं फ़्लाइट के अंदर बैठने के लिए। तो ये है सभी कंपनीज़ जो फ़्लाइट रन करती हैं उनका काउंटर, जहाँ पे आप अपने लगेज को सबमिट कर सकते हैं या केबिन में लेके जा सकते हैं। वहाँ जाने के आप जाइए, कुछ प्रॉब्लम है तो उनसे डिस्कशन भी कर सकते हैं। ये है लगेज स्क्रीनिंग एरिया। तो अगर आप कुछ अननेसेसरी चीज़ें कैरी कर रहे हैं तो बाहर ही रख के आएँ, क्योंकि फ़्लाइट में कुछ इनफ्लेमेबल चीज़ें, चाकू, ये सभी अलाउ नहीं है। तो ये है सीटिंग एरिया, सभी लोग बैठ के आराम कर रहे हैं। देख रहे हैं जलवा, कौन है ये? तो इस एयरपोर्ट की खूबसूरती के साथ यहाँ पंछी भी आते हैं, एंजॉय करते हैं। ये मुझे देख के मेरे ही पास आ रहा था, लेकिन अभी जा रहा है उधर, कुछ काम होगा उसको। तो हमारी फ़्लाइट 1 घंटे की डिले थी, तो हम लोगों ने 1 घंटा 1.5 घंटा वेट किया और अभी भी वेट ही कर रहे हैं। लेकिन काफ़ी लंबे समय इंतज़ार के बाद हमारी बस आ चुकी है। जब आप ग्राउंड फ्लोर से फ़्लाइट लेते हैं तो बसेस आती हैं ड्रॉप करने के लिए फ़्लाइट के पास। तो मेरा भी फ़्लाइट इंडिगो का है। तो एक ट्रिप में तो लोग चले गए और ये दूसरी ट्रिप में बस आ रही है। इसमें हम भी कोशिश करेंगे घुसने के लिए, क्योंकि काफ़ी भीड़ लग रही है। तो बसेस ही ड्रॉप करती हैं आपको फ़्लाइट के पास, क्योंकि अगर ऐसे छोड़ दिया जाएगा तो इंडिया के लोग बहुत ख़तरनाक हैं, कहीं भी जाके घुस जाएंगे। तो देख सकते हैं ये फ़्लाइट हमारी खड़ी है और इसमें ही बैठकर हम लोग कोच्चि जाएंगे। क्योंकि हमारा फ़्लाइट डायरेक्ट नहीं है, तो बेंगलोर में 1-2 घंटे का लेआउट है। तो यहाँ से हम जाएंगे बेंगलोर, फिर बेंगलोर से कोच्चि की ओर दूसरी फ़्लाइट में जाने का मौका मिलेगा। तो फ़्लाइट से उतरने के बाद थोड़ा इधर उधर देख रहे थे भाई, नज़ारा। पीछे ज्ञानी बाबा हैं, ज्ञान दे रहे हैं सबको। तो ठीक है, ज्ञान देना चाहिए। आप लोग भी देख लीजिए दोस्तों। तो स्वागत के लिए अप्सराएं भी खड़ी हैं। तो ये फैसिलिटी दोस्तों ट्रेन में भी होनी चाहिए, लेकिन ठीक है, फ़्लाइट खचाखच भरा हुआ है यात्रियों से। तो किस तरीके से हमारा ध्यान रखा जाता है फ़्लाइट के अंदर, आप सोच भी नहीं सकते हैं दोस्तों। सर पानी लेंगे, सर आपका बैग यहाँ रख दिया जाए, बैग वहाँ रख दीजिए, प्लीज़ सीट बेल्ट लगा लीजिए। तो ये सभी फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी। तो फाइनली हम लोग बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आ चुके हैं और यहाँ हमको अब 2-3 घंटा वेट करना पड़ेगा। इसके बाद ही हमको कोच्चि के लिए
फ़्लाइट मिलेगी। तो बेंगलोर एयरपोर्ट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एयरपोर्ट इन इंडिया। तो 2-3 घंटे के इंतज़ार के बाद अब फाइनली हम लोग कोच्चि पहुंच चुके हैं और अभी बज रहे हैं सुबह के 7। तो अभी हम जस्ट फ़्लाइट से हम लोग बाहर की ओर जा रहे हैं दोस्तों। तो एक बार फिर से कोच्चि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में आपका स्वागत एवं अभिनंदन। काफ़ी खूबसूरत ही सिंपल सा एयरपोर्ट है। तो यहाँ से आपको सभी प्रकार की इंटरनेशनल फ़्लाइट्स की सुविधा उपलब्ध है। रश काफ़ी कम रहता है यहाँ पे, लेकिन अच्छा है। तो फ़्लाइट से उतरने के बाद हम ट्रेन लेके अपने गंतव्य स्थान की ओर रवाना होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ।